कि इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए इस देश में तानाशाही थोपी। इमरजेंसी में जबकि केवल कांग्रेस है तो 3/4 संविधान बदल दिया। थाने में अत्याचार होते थे संजय गांधी के कहने से, संजय गांधी के निर्देशों से, तो जेपी को जेल में मार डालने की कोशिश थी। तो इंदिरा गांधी दिमागी तौर पर और वो पूरा नेहरू खानदान दिमागी तौर पर तानाशाह। नमस्कार, इस विशेष संवाद में आपका स्वागत है। ये संवाद बहुत विशेष है क्योंकि आज हम इसमें बात करेंगे आपातकाल की, आपातकाल के साक्षियों की, आपातकाल के अनुभवों की, और ये सब कुछ हमें बताएंगे हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री राम बहादुर राय जी, जो आज हमारे साथ हैं। राम बहादुर राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बात करते हैं, जो आपातकाल लगा था, उस आपातकाल की सूचना मिली थी और शायद जो शुरुआती गिरफ्तारियां हुई थी उसमें सबसे पहली गिरफ्तारी उनमें से आपकी भी थी। आपातकाल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 25 जून की रात में गिरफ्तारियां शुरू हुई थी बड़े लोगों की, लेकिन इमरजेंसी की घोषणा हुई है 26 जून की सुबह। उसका कारण टेक्निकल है। 25 जून को तो रात में घोषित नहीं किया, लेकिन अघोषित इमरजेंसी 25 जून की रात को लग गई। घोषणा जो संवैधानिक दृष्टि से होनी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि 2 शर्तें चाहिए। एक तो राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए, दूसरा कैबिनेट की भी मंजूरी चाहिए। तो राष्ट्रपति की मंजूरी उन्होंने 25 जून की रात को ज़बरदस्ती ले ली थी फखरुद्दीन अली अहमद साहब से, लेकिन मंत्रिमंडल की मंजूरी, मंत्रिमंडल के लोगों को सुबह जगा कर 4 बजे 5 बजे और 6 बजे वो मीटिंग बुलाई गई। प्रधानमंत्री निवास के पास जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है, जो आजकल अब इंदिरा गांधी का संग्रहालय बना हुआ है, वहाँ कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई 1 अकबर रोड पर। और उस कैबिनेट में इंदिरा गांधी ने ये सूचना दी कि इमरजेंसी लगाना ज़रूरी है और उसकी मैं घोषणा करने जा रही हूँ। सरकार ने जो कहा कि जेपी ने पुलिस को भड़काया था या भड़का रहे थे इसलिए इमरजेंसी लगाई है, सच बात ये नहीं है। 12 जून 1975 को 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के लिए 3 दुखद या 3 गंभीर घटनाएं हुई। सुबह 6 बजे डीपी धर का देहांत हुआ। 10 बजे इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त हो गई हाई कोर्ट से, और शाम को गुजरात चुनाव में जनता पार्टी जीत गई, जनता मोर्चा जीत गया। अब ये जो दूसरी बात हुई, यानी उनका चुनाव अवैध घोषित हो गया, तो उनके सामने 2 रास्ते थे। सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वहाँ से रिलीफ मिले, या वो लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करते हुए कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी को रिपोर्ट कर दें कि मेरी सदस्यता समाप्त हो गई है, लिहाजा आप अपना नेता चुन लीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल जाती
तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह सकती थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत उनको नहीं मिली तो इंदिरा गांधी को अंततः, जो मैंने 12 जून का बताया, वही 24 जून को अब उनके सामने खतरे की घंटी बजने शुरू हो गई थी। और उनके सामने ये था कि कांग्रेस या तो नेता चुने या इंदिरा गांधी लोकतंत्र का गला घोंटकर तानाशाही स्थापित करें। सिद्धार्थ शंकर रे ने फार्मूला दिया कि आप इमरजेंसी के कागजात पर, यानी इमरजेंसी की घोषणा पर राष्ट्रपति से रात में दस्तखत करवा लीजिए और उसको कैबिनेट में रख करके सुबह अप्रूवल करा करके आप घोषणा कर सकते। उसी फार्मूले को उन्होंने अपनाया। अब आज ये टेक्निकल बातें छोड़ दे तो आज की पीढ़ी को ये जानना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए इस देश में तानाशाही थोपी। उस समय की परिस्थितियों को अगर देखें तो इमरजेंसी लगाई जाएगी इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि जेपी या विपक्ष के बड़े नेता ये सोच भी नहीं सकते थे कि इंदिरा गांधी इस हद तक गिरेंगी और अपनी कुर्सी बचाने के लिए और लोकतंत्र का गला घोंटेंगी। जब आजकल कहा जाता है छोटी छोटी बातों पर कि इमरजेंसी जैसी हालात पैदा हो गए हैं, तो जो लोग ये कहते हैं वो इमरजेंसी को राजनीतिक जुमले की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों को मालूम नहीं है कि इमरजेंसी क्या होती है। इमरजेंसी जब लगाई गई तो पूरी इमरजेंसी जो 21 महीने रही उसको 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण है हर आदमी, हर नागरिक, छोटा हो बड़ा हो, नागरिक हो या नेता हो, पढ़ा लिखा हो या बेपढ़ा हो, पत्रकार हो या सरकारी कर्मचारी हो, हर आदमी सदमे में चला गया। इसलिए सदमे में चला गया क्योंकि कोई उस तरह के लक्षण नहीं थे। न तो विद्रोह हो रहा था, न क्रांति हो रही थी, न सड़कों पर कोई इस तरह का उत्पात हो रहा था कि पुलिस बल लगाना पड़े। लेकिन रातों रात अखबारों का गला घोंट दिया गया, अखबारों के तार काट दिए गए, अखबारों की बिजली काट दी गई। हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबारों को जब रात को 2:30 बजे मालूम पड़ा बीजी वर्गीस को, उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के वो संपादक थे, कि इमरजेंसी लगा दी गई है, लगाई जाने नेताओं की गिरफ्तारी हो गई है, इमरजेंसी की तैयारी हो गई है, तो वो उठे अपने घर से, सागर अपार्टमेंट में रहते थे, और उन्होंने अखबार निकालने की कोशिश की, इमरजेंसी का सप्लीमेंट निकालने की कोशिश की, तो मशीन बंद कर दी गई। मदरलैंड अखबार ने एक एडिशन निकाला, कुछ एडिशन बटा भी, लेकिन उसके KR मलकानी जो उसके एडिटर थे उनको बंद कर दिया। केवल JP 25 की रैली के बाद गांधी पीस फाउंडेशन में वो ठहरे हुए थे, और रात को 12:30 के करीब पुलिस पहुंचती है और गांधी पीस फाउंडेशन के सेक्रेटरी राधाकृष्णन से कहती है कि हमको JP को अरेस्ट करना। तो राधाकृष्णन ने कहा कि JP देर से सोए हैं, उनको कई तकलीफ भी है, तो आप इंतज़ार करिए, सुबह तक इंतज़ार करिए। तो कहा कि नहीं, उनको जगाइए, हमको तुरंत अरेस्ट करना। और JP को उनको जगा करके और अरेस्ट किया और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गए, और JP की तो हत्या करने की कोशिश की गई चंडीगढ़ में। अगर देवसायम जैसा वहाँ DCP ना होता
तो जेपी को जेल में मार डालने की कोशिश थी। कैसे करते हैं? कैसे? इसलिए कि जेपी को आइसोलेशन में रखा था। एक बात, जो जिस व्यक्ति से सैकड़ों लोग रोज मिल रहे हैं उसको अगर आप आइसोलेशन में डाल दें तो जो सदमा होता है, और जेपी 23-24 दिन तक सदमे में थे। जेपी की जेल डायरी है, अगर मुझे ठीक से याद है और सही याद है तो 23 जुलाई को जेपी अपनी पहली जेल डायरी लिखते हैं और लिखते हैं कि मेरे साथ मेरी जो दुनिया थी वो बिखर गई है, मेरी दुनिया जो थी वो उजड़ गई है और मुझे इंदिरा गांधी से ये आशा नहीं थी। 23 दिन तक जेपी को 25 जून को वो अरेस्ट होते हैं। 25 जून की रात को घूमते हुए उनको चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। एडमिट माने एक वार्ड में, एक आइसोलेशन वार्ड में उनको रखा जाता है जहाँ उनसे कोई मिल नहीं सकता, केवल वो डीसीपी जाकर मिल सकता है। उनका नौकर उनके साथ नहीं है, यानी उनका सेवक उनके साथ नहीं है, उनका के भाई को पता नहीं है कि कहाँ है जेपी। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? और उसके कारण से जेपी की किडनी खराब हो, उसके कारण से जेपी की हेल्थ गिरने लगी और ऐसी हालत हो गई कि जेपी को अगर हेलीकॉप्टर जहाज से जसलोक अस्पताल पहुंचाने में उस समय के होम सेक्रेटरी ने हिम्मत ना दिखाई होती, क्योंकि जो डीसीपी देवसायम थे उन्होंने किताब लिखी है, 2-3 किताबें लिखी। देवसायम ने होम सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया, संयोग से होम सेक्रेटरी टीएन चतुर्वेदी थे, तो टीएन चतुर्वेदी ने सारी व्यवस्थाएं की और जेपी को चंडीगढ़ से मुंबई ले जाया गया तो उनकी जान बची। लेकिन जेपी की किडनी खराब हो चुकी थी तो डायलिसिस पर वो उसके बाद 4 साल वो डायलिसिस पर थे। 79 में 8 अक्टूबर को जेपी का निधन हुआ। बिना किसी कागजात के, बिना किसी आरोप के बड़े बड़े नेताओं को, बेंगलोर में अटल बिहारी वाजपेयी, श्याम नंदन मिश्र, मधु दंडवते, लाल कृष्ण आडवाणी पार्लियामेंट्री अफेयर्स की एक कमेटी में गए हुए थे, उनको असेंबली के हॉस्टल में अरेस्ट किए और ऐसी सारे देश भर में गिरफ्तारियां हुई। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इस पुलिस, इंदिरा गांधी के संकेत पर कांग्रेस की सरकारों ने, पुलिस प्रशासन ने जिस तरह की अंधेर गर्दी मचाई, 25 की रात और 26 के बाद फिर वो सिलसिला चला कई महीने तक। इंदिरा गांधी ने चुनाव कराया ये सोच कर कराया कि इंदिरा गांधी अगर माफ़ी मांगती, इंदिरा गांधी तानाशाही को हटा करके, इमरजेंसी को हटा कर चुनाव कराती तो कहा जा सकता था कि डेमोक्रेटिक थे, लोकतांत्रिक थे। परंतु इंदिरा गांधी ने, ये पूछा जाना चाहिए उन लोगों से जो इंदिरा गांधी को लोकतांत्रिक कहते हैं, कि क्या उन्होंने इमरजेंसी हटाकर चुनाव कराया? इमरजेंसी के दौरान चुनाव कराया, और इमरजेंसी के दौरान चुनाव इसलिए कराया कि लोग डरे होंगे, सहमे होंगे, वोट नहीं देंगे, जितना वोट पड़ेगा उतना कांग्रेस को ही पड़ेगा। लेकिन हुआ उल्टा, हिंदू मुसलमान का भेद खत्म हो गया, गांव शहर का भेद खत्म हो गया और पूरी की पूरे उत्तर भारत, कम से कम उत्तर भारत के 10-12 राज्य लोकतंत्र के लिए खड़े हो गए और इसलिए इंदिरा गांधी हारी और 8 राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया। तो वो लोकतंत्र की जीत थी। इंदिरा गांधी की पराजय थी या तानाशाही की पराजय थी? इंदिरा गांधी डेमोक्रेटिक थी, उनके किसी काम से ये साबित नहीं होता। अगर होती
तो कांग्रेस का चुनाव करवाते। कांग्रेस जो परिवार की पार्टी बनी वो इंदिरा गांधी के आने के बाद बनी। इस तानाशाही के अंदर मीसा कानून कितना बड़ा हथियार था? दो तीन बातें हैं। मीसा जब बना था तो विपक्ष ने ये कहा था, मीसा बना है 71 में। मीसा कानून जब मीसा बना, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, तो ये विपक्ष ने कहा था कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग होगा। इमरजेंसी में उसका राजनीतिक दुरुपयोग हुआ। मीसा में को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था, लेकिन इमरजेंसी में मीसा में संशोधन करके मीसा बंदियों को कोर्ट में जाने से रोक दिया गया, पहली बात। दूसरी कि सत्ता का दुरुपयोग करके इमरजेंसी में जबकि केवल कांग्रेस है तो 3/4 संविधान बदल दिया। और एक संशोधन केवल इसलिए लाया गया कि प्रधानमंत्री के चुनाव को कोई चुनौती कोर्ट में नहीं दी जा सकती। ये भी संविधान संशोधन में आया, 42वें से नहीं 39वें में। 39 से लेकर के और 42 तक संशोधन इमरजेंसी में हुआ। 42वां संशोधन संविधान का 3/4 संशोधन है। उसी में प्रियम्बुल, दुनिया के किसी संविधान के प्रियम्बुल को में छेड़छाड़ नहीं हुई है। इमरजेंसी के दौरान भारत के संविधान में प्रियम्बुल में जो ओरिजिनल संविधान है उसमें 82 शब्द हैं, प्रियम्बुल में 85 शब्द हैं। अत्याचार थाने में होते थे। पुलिस को इंस्ट्रक्शन था तो पुलिस थाने में अत्याचार होते थे संजय गांधी के कहने से, संजय गांधी के निर्देशों से। जेल में जाने के बाद रोग, कोई बीमार है, उसको दवा नहीं मिल रही है, तो और जेल में स्वयं रहना भी एक बड़ी त्रासदी मानी जाती है। जो यातना दी गई है वो पुलिस थाने में दी गई है, गिरफ्तारी के दौरान दी गई है, जेल से पहले दी गई। यानी एक तरह से कहा जाए तो यातना शिविर बन चुके थे थाने सारे। देखिए, संजय गांधी अपनी तरुणाई से ही, जब वो होश संभाल रहे थे, तब से ही वो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु सदमे में हुई इसलिए क्योंकि संजय गांधी ने आर.के. पुरम के पेट्रोल पंप पर लूटपाट में हिस्सा लिया था। ये जनार्दन ठाकुर ने अपनी किताब में लिखा। उस तरह का जो विकास संजय गांधी का हुआ वो उसने इमरजेंसी के दौरान क्रिमिनल्स को कांग्रेस के अंदर दाखिल किया। पॉलिटिक्स का अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण का वो विधाता, और उसने इमरजेंसी के दौरान क्रिमिनल जिस तरह से काम करता है, जब उसके पास सत्ता आ जाती है तो उस तरह से उसने क्रिमिनल की तरह से काम किया। उसके सैकड़ों उदाहरण हैं। इंदिरा गांधी पुत्र मोह में, छोटे बेटे के मोह में, कुछ लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी को वो डराता था। मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये जरूर है कि ऐसी घटनाएं हुई है जब उसने थप्पड़ मार दिया अपनी माता को। ये सच है? ये सच है। लेकिन इंदिरा गांधी पावर प्राइम मिनिस्टर हैं, पुत्र मोह ना होता तो थप्पड़ मारने वाले को वो सजा दे सकती है, लेकिन उन्होंने उसको बढ़ाया, उसको प्रोटेक्ट किया, उसको, और प्रोटेक्ट ही नहीं किया,
कई मुख्यमंत्री तो संजय गांधी के तलवे चाटते थे और वो कहते भी थे कि हमने बछड़े को साथ कर लिया है तो गाय हमारे उसके पीछे पीछे आएगी। उस समय गाय और बछड़ा जो है चुनाव चिन्ह होता था कांग्रेस का। भारत में जो जिस महात्मा गांधी ने, स्वाधीनता सेनानियों ने जिस भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, इंदिरा गांधी ने उसे उस में एक अध्याय जोड़ने के बजाय एक काला अध्याय जोड़ा, इमरजेंसी लगाई, तानाशाही थोपने की कोशिश की। लोगों ने उसे रिजेक्ट किया। तो इंदिरा गांधी दिमागी तौर पर और वो पूरा नेहरू खानदान दिमागी तौर पर तानाशाह है।